बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट मेडिकली इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि हम गुर्दे के अमराज से कैसे महफूज रह सकते हैं। आज की वीडियो इस हवाले से एक डिटेल वीडियो होगी। आप जानते हैं कि दौरे हाजिर में पाकिस्तान के अंदर 2.4 मिलियन अमवात का सबब बनने वाली बीमारी गुर्दों की बीमारियां हैं, जिन्हें अमराज कुलिया या किडनी प्रॉब्लम्स के नाम से जाना और पहचाना जाता है। और रोज बरोज इस तादाद के अंदर इजाफा होता जा रहा है। तादाद के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि इस मर्ज में मुब्तला अशखास समझते हैं कि उसे कोई दूसरा मर्ज लाहिक है और उन्हें ये आइडिया ही नहीं होता कि वो किडनी प्रॉब्लम या गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। और होता यूं है कि वो गुर्दों पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनके नजदीक उन्हें पेशाब की मिकदार मोतदिल नजर आती है, बल्कि असल बात पेशाब की बो, रंग और उसके स्टाइल और स्मेल पर मुनहसर होती है। बार बार पेशाब का आना या फिर फलां बूढ़े तबीब का कौल है कि मैदा अच्छा तो सब कुछ अच्छा, मगर चंद साल बाद नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के बिस्तर पर ये लोग नजर आते हैं। गुर्दे की बीमारी बाज़ोकात यकदम लाहिक नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता या चंद दिनों में रफ्ता रफ्ता लाहिक होती है। जो भी बीमारी ठहर ठहर के पैदा होती है, वो याद रखिए उतनी ही देर से जाती है। अब अगर हम बात करें गुर्दे के अमराज के असबाब की, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है मोटापा, दूसरे नंबर पर है ब्लड प्रेशर, नंबर 3 है पकवान यानी खाने का बेजा इस्तेमाल, चौथे नंबर पर है गदला पानी, और इसी तरीके से 5वें नंबर पर है शुगर, छठे नंबर पर है गैर म्यारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, नंबर 7 है ज्यादा गर्म मेडिसिन का इस्तेमाल या फिर स्टेरॉइड, इसी तरीके से 8वें नंबर पर है आपके जिगर की प्रॉब्लम, और 9वें नंबर पर बहुत ज्यादा आम गलती कम पानी का पीना और मुशक्कत का ज्यादा करना है, और 10वें नंबर पर है आपके पेट की तेजाबियत। अगर हम वजाहत करें तो याद रखिए, पानी हमेशा साफ और मोतदिल कवाम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी निशानी यह है कि सेहत अफजा पानी जल्द ठंडा और उबालने पर जल्द गर्म हो जाता है। इसका जायका लेसदार नहीं होता। इस्तिलाह आम में काबिले इस्तेमाल पानी को सॉफ्ट ड्रिंक या सॉफ्ट वाटर और गैर काबिले इस्तेमाल पानी को हार्ड वाटर कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है नमक का मोतदिल इस्तेमाल, यानी बाज हजरात को सुस्ती होती है तो समझते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर कम है। चेक किए जाने पर पता चलता है कि वो नमक का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देते हैं, और इसके नतीजे में उनकी याददाश्त का तवाजुन या फिर इसी तरीके से गुर्दे मुतासर होते हैं। ऐसे पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं। ये अशखास अमराज़े कल्ब की मेडिसिन लेने लगते हैं। अक्सर ये अद्वियात दिल और गुर्दे के लिए मुज़र होती हैं। और इसी तरह अगर मोटापे पर बात करें तो मोटापा देखने में मरीज तो अच्छा खासा सेहतमंद दिखाई देता है, मगर तिब्बी निगाह में मोटे अशखास उनके अंदर इनफिल्ट्रेशन का इनेकाद होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि अक्सर मोटापे के शिकार अफराद यूरिक एसिड के मसाइल से दो चार होते हैं। इसी तरह गदला पानी या मेडिसिन का इस्तेमाल, या फिर इसी तरीके से अगर आप गुर्दा और जिगर की बीमारियां देखते हैं तो ये भी ज्यादातर तेजाबियत पैदा करने वाली अशिया के इस्तेमाल से होती हैं। खून में तेजाबियत बढ़ती है
लिहाजा गुर्दे को ज्यादा काम करना होता है, क्योंकि गुर्दा खून को तेजाबी होने से बचाता है। अगर हम बात करें एहतियाती तदाबीर की, तो हम अगर पानी की कसीर मिकदार इस्तेमाल करें, पानी का म्यारी होना लाजमी है। इसी तरह आप पेशाब के कलर को जरूर मद्देनजर रखें। फल और सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें। कोई बेएतदाली हो जाए तो तदारक लाजमी है। मसलन गदला पानी पी लिया जाए तो फिर आपको पेशाब आवर या ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपको पेशाब में तकलीफ न दे या उससे महफूज रखे। इसी तरह मेवाजात या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि एक मेवा अगले की इस्लाह करे। जैसे बादाम खाएं तो साथ पिस्ता, अखरोट के साथ किशमिश वगैरह भी इस्तेमाल करें। यह ना हो कि आप एक चीज को मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें और उसके साथ कोई दूसरा ड्राई फ्रूट इस्तेमाल ना करें, और वही चीज जो आप अपनी ताकत के लिए या सेहत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पता चले कि वो आपके गुर्दों को असर कर गई। इसी तरह नमक का ज्यादा इस्तेमाल न करें। हम हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करें तो सेहतमंद रहते हैं, ये जरूरी है। लेकिन अगर हम हस्बे जायका से नमक की मिकदार बढ़ा दें या कम महसूस होने पे थोड़ा ज्यादा कर लें, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता, आपको स्टार्टिंग पे तो महसूस नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए ये ब्लड प्रेशर का सबब बनना शुरू हो जाती है, और यही चीज आगे चलकर आपके गुर्दों को इफेक्ट करती है। इसी तरह अगर आप पोटाशियम मिली मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत है, इन्हें छोड़ दीजिए। इसी तरीके से तंबाकू नोशी से परहेज करें। और इसी तरह जो शख्स समझते हैं कि उनका गुर्दा कमजोर है या उनके आबा व अजदाद में गुर्दे के मुब्तला हजरात बहुत ज्यादा गुजर चुके हैं, तो उन्हें हफ्ते में कम अज कम एक बार जरूर अपने गुर्दे को साफ करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि रात सोते वक्त किक्कर कंडा की जड़, अजमोद, सौंफ, अदरक का कावा, यानी इन चीजों को मिलाकर अदरक डालकर आप कावा तैयार करें। या अगर ये चीजें आपको नहीं मिलती तो आप अदरक का कावा बना लें और उसको आप खूब अच्छे तरीके से अगर आप हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह अजीज आपके गुर्दे वाश हो जाएंगे। और अगर अल्लाह ताला महफूज रखे, जो लोग गुर्दों को साफ करने के लिए डायलिसिस पर जा चुके होते हैं, अगर वो सेहतमंद हों तो ये अदरक का कावा उनको इतना ही फायदा देगा जितना कि डायलिसिस के पेशेंट का उससे फायदा या मुस्तफीद हो रहे होते हैं। तो इसी तरीके से प्यारे भाइयों, अगर पेशाब की मिकदार या उसका कलर बदल जाए और ये अक्सर होता हो, ग़िज़ा के हजम में खराबी हो, मैदे में दर्द हो, गुर्दे के मुकाम पर या मसाने के ऊपर या दाएं बाएं कहीं भी आपको तकलीफ हो, आपकी हथेलियों में, इन जगहों पर या फिर पांव के तलवों में गर्मी का एहसास हो, या फिर पेशाब में स्मेल चेंज हो जाए, या आपको खून की कमी महसूस हो, या जिस्म में भुरभुराहट हो, वरम हो, या फिर पानी कार्बोनेट की ज्यादती की वजह से आता हो, या फिर इसी तरीके से आपको हाई कार्बोनेट की ज्यादती हो जाए, तो आपको फौरन किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसी तरीके से अगर मेरे मालिक ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप इन अमराज से महफूज रह सकेंगे। सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज रब अज़्ज़ा व जल ने तख्लीक फरमाया है। गुर्दे नाकारा हो जाने का इलाज डायलिसिस के अलावा और कुछ नहीं बचता, मगर मरीज और मुआलिज दोनों में इस्तिकामत इख्तियार करना जरूरी होता है। याद रखें कि शिफा रब के हाथ में है, मुआलिज के पास कुछ नहीं होता, दवा इस्तेमाल करना सुन्नत से साबित है। तो अगर आप इसके लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, अल्लाह ना करे अगर आपके गुर्दा नाकारा हो चुके हैं और खुदा न खास्ता डायलिसिस करवाया जा रहा है, जो गुर्दे के बदल के तौर पर काम अंजाम देता है मगर अक्सर नतीजा बेहतर नहीं निकलता, गुर्दे का मर्ज साबित हो जाए तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अदरक, पुदीना, पोस्त हलीला, जर्द पोस्त, इसी तरह बुहेड़ा, नागर मोथा, फलफल यानी काली मर्च, फलफल स्याह यानी काली मर्च, ब्रादा दंदान, और इसी तरीके से ब्रादा दंदान जो है ये फील, ब्रादा दंदान फील यानी आप हाथी दांत का ब्रादा, और सौंफ, इन तमाम अज्जा को हम वजन ले लेंगे। दोबारा सुन लीजिए,
अदरक, पुदीना, पोस्त हलीला, इसी तरीके से पोस्त बुहेड़ा, नागर मोथा, काली मिर्च, बरादा दंदान हाथी और सौंफ, तमाम अज्जा को आप बराबर ले लें और इसका कावा बनाएं और इस कावे को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाहुल अजीज मेरे मालिक ने चाहा तो आपको जिस भी टाइप की किडनी प्रॉब्लम होगी, गुर्दे में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी, इंशाअल्लाहुल अजीज मेरे मालिक के हुक्म और फजल से वो दूर हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, हर भाई बहन को गुर्दे जैसे अमराज से महफूज रखे। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।